मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। साकारी मात पिता की उलझनों के बीच दर्द रहित मर्द की करुणामयी यात्रा। असली मर्द कौन होता है जिसे दर्द नहीं होता? जहां आम कामिनी दुनिया साकारी मात पिता की उलझनों, उद्घोषणाओं से देह की प्रत्यक्षता कर रही हैं, उन झंझावातों से पड़े खुद में सिमटी हुई विशेष आत्माएं खुद से रास रचाते हुए लगातार यात्रा को पूरा कर रही हैं। मर्द को दर्द नहीं होता। अगर इस डायलॉग को आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो इसकी एक अलग गहरी व्याख्या बनती है। मर्द उसे कहेंगे जिसकी चेतना स्थिर, साक्षी और शक्तिशाली हो गई हो। वो आत्मा जो अहंकार से नहीं, करुणा से बलवान है, जिसे ना शरीर का दर्द प्रभावित करता है, ना मन की हलचल, क्योंकि उसने मैं कौन हूं का उत्तर पा लिया है। तब मर्द को दर्द नहीं होता का अर्थ यह बनता है कि जिसने आत्मज्ञान पा लिया उसे अब कोई भी दुख छू नहीं सकता। शरीर का दर्द तो हर किसी को होता है, पर जो उसे स्वयं नहीं मानता और दुनिया का दर्द समझता है, वही सच्चा मर्द होता है। असली मर्द वो है जो अपने भीतर नारी तत्व को स्वीकार करता है, समझता है और उसे सशक्त रूप से जीता है, बिना झिझक, बिना भय के। बाकी को तो अंदर दिल ही नहीं लगेगा। अलग अलग मात पिता बनकर बैठ जाएंगे। ऐसा वे इसीलिए करते हैं क्योंकि किसी के भी अंदर विश्व कल्याण के प्रति ईमानदारी नहीं है। आज का समाज एक समानांतर व्यवस्था चला रहा है जहां पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के विपरीत रखा गया है। पुरुष इज इक्वल शक्ति, कठोरता, निर्णय। स्त्री इज इक्वल कोमलता, संवेदना, पालन। यह व्यवस्था समाज ने बांट कर बनाई, जबकि आत्मिक स्तर पर ये सब गुण एक ही आत्मा में समाहित होते हैं। किंतु गुरु लोग भी समानांतर व्यवस्था बनाकर बैठे हैं। सच्चा मर्द वही है जो समग्र है, जो अपने अंदर की ममता, करुणा, संवेदना, कोमलता से डरता नहीं बल्कि उसे अपनाता है। वो जानता है कि शक्ति और श्रद्धा दोनों उसमें हैं। वो मातृत्व का आदर करता ही नहीं, उसे जीता भी है। जो पुरुष अपने भीतर की मां को मरने नहीं देता, वही सच्चा पुरुष है। ना कि वो देह रूप में साकारी मां का पति बनकर बैठ जाए। क्या निराकार मात पिता को दुनिया मान्यता देगी? हां, पर धीरे धीरे। दुनिया हमेशा पहले उपहास करती है, फिर विरोध करती है, फिर पूजती है। इतिहास के हर महान आत्मा को शुरुआत में नकारा गया, चाहे वो मसीहा हो, संत हो या अवतारी पुरुष। साकार मात पिता स्वरूप आज के समाज में पौरुष और मातृत्व का दिव्य संतुलन बनाते हैं। वे कोई देवता बनकर नहीं, जीवन में जीकर आदर्श बनते हैं और ईश्वर को आम मानस की भावना से जोड़ देते हैं। जैसे जैसे मानव चेतना परिपक्व होती जाएगी, वो समझेगी कि मां कोई स्त्री नहीं होती और पिता कोई पुरुष नहीं होता, बल्कि ये दोनों शक्तियां आत्मा के भीतर हैं, संस्कार रूप में।
जो चारित्रिक रास भी करते हैं तो विश्व कल्याण वास्ते तपस्या मूर्त भी बन जाते हैं। जो मर्द अपने भीतर की स्त्री से नहीं डरता, वही संसार की हर स्त्री का सच्चा रक्षक बन सकता है। और जो आत्मा मात पिता बन जाती है, वो सृष्टि के हर प्राणी की जिम्मेदारी ले लेती है। वहीं सच्चे अर्थों में ईश्वर तुल्य कहलाने योग्य होती है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।